आप लोगों को वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है और आए दिन आप डिमांड करते रहते हैं कि और वेब सीरीज लाओ, तो फाइनली मैं और वेब सीरीज लेकर के आया हूँ और आए दिन आती ही रहेंगी। जितनी दुनिया में सबसे बेस्ट वेब सीरीज होंगी सारी खोज करके मैं लेकर के आऊंगा और आप लोग उनको देख के एंजॉय करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत अच्छी वेब सीरीज को कवर करूंगा जो कि मल्टीवर्स तक को एक्सप्लोर करेंगी और 9.1 की रेटिंग भी उनको मिल रखी है, मतलब कि सबको नहीं मिल रखी, जो सबसे बेस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जो आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है काबुल, जो सीरीज 2025 में ही आई है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2021 की, जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से हट जाती हैं और वहां पे तालिबान सब कुछ टेक ओवर कर लेता है। उसी समय की कहानी हमें देखने को मिलती है कि उस समय रियलिटी में क्या सिचुएशन थी पूरे अफगानिस्तान की, जिन लोगों ने पहले तालिबान के खिलाफ काम किया था उनके साथ क्या हो रहा है, और साथ में हमारी जो मेन हीरोइन है वो किस तरीके से कुछ लोगों को बचाती है। उन्हीं सब चीजों की कहानी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर और काफी रियलिस्टिक तरीके से इन सारी चीजों को दिखाया गया है। जिन लोगों को पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है उनको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी और सच में ये है भी काफी अच्छी सीरीज, बहुत अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को दिखाती है। तो मस्ट वॉच सीरीज है, आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, रेटिंग्स प्लस 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। ये सीरीज 2 सीजन के साथ आ गई, मतलब पहला सीजन आया था 2021 में और सीजन 2 अभी रिलीज हो रहा है एक एक करके, मतलब कि हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जा रहा है प्राइम वीडियोस पे। जिसका सीजन 1 मैंने पहले नहीं देखा था, जब सीजन 2 आया तो मुझे लगा कि क्यों ना सीजन 1 देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही थी। और मैंने सीजन 1 देखा जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की, जो लोग एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे ये लोग आके अपनी चिंता भुला सके, अपने जीवन को एक नई राह दे सके, नई ऊर्जा दे सके। क्योंकि यहाँ पे लोग, जितने भी स्ट्रेस लोग होते हैं वो आते हैं टेंशन फ्री होने के लिए। और यहाँ पे किस तरीके से ये लोग टेंशन फ्री होते हैं, किन चीजों का यूज किया जा रहा है और ये जो अलग अलग लोग यहाँ पे आए इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उन सारी चीजों को देखने में आपको काफी मजा आएगा। और इस सीरीज को देखते हुए आपको व्हाइट लोटस की याद जरूर आएगी। ये व्हाइट लोटस जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक काफी अच्छी सीरीज, जिसका सीजन 1 तो डेफिनेटली काफी अच्छा और सीजन 2 भी पूरी तरीके से रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन वो भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन सीजन 1 मस्ट वॉच है, जरूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन के साथ ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, रेटिंग्स प्लस 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द वाटरफ्रंट, जो सीरीज 2025 में ही आई है नेटफ्लिक्स पर। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। अगर आपने ओजार्क सीरीज देखी है तो ये भी वैसी ही सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फैमिली की, जिनका काम होता है फिशिंग का और भी कुछ छोटे मोटे धंधे होते हैं। लेकिन ये लोग भारी लॉस में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे, इनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और ये लोग इन सब से बचने के लिए ड्रग्स के कारोबार में घुस जाते हैं ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो एट द एंड आगे क्या होगा वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज ओजार्क जैसी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपने ओजार्क सीरीज देख रखी है तो आपको ये सीरीज ठीक ठाक लगेगी। लेकिन अगर आपने ओजार्क सीरीज नहीं देखी तो आपको ये सीरीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सब चीज बिल्कुल न्यू होगी। क्योंकि जिन्होंने ओजार्क देखी उनको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वो पहले से गेस कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश सीरीज होगी और आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको इस तरीके की सीरीज पसंद है जिसके अंदर एक इंसान कर्जे में फंस जाए और कर्जे से निकलने के लिए क्राइम की दुनिया में आ जाए, मतलब कि वही बात होगी कि इस साल कम बैक हुआ तो ठीक है, वरना 2 नंबर का काम शुरू, तो ऐसी सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, रेटिंग्स प्लस 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है गुड बॉय, जो कि अभी जस्ट रिलीज हुई है प्राइम वीडियोस पे। हर हफ्ते इसके एक एक एपिसोड को रिलीज किया जा रहा है और अभी तक इसके 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। अगला एपिसोड 28 जून को आएगा, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ ओलंपिक मेडलिस्ट की, जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते थे ओलंपिक में और देश का नाम रोशन किया था। लेकिन आपको पता है हर कोई उनको भूल जाता है और ये लोग भुला दिए जा चुके हैं और ये लोग पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पे इन लोगों के जीवन में आगे क्या कुछ होगा वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अगर आपको साउथ कोरियन सीरीज देखना पसंद है, अगर आपको एक्शन कॉमेडी रोमांस सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, रेटिंग्स में सीरीज का 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मर्डर बोट, जो कि एक एक्शन कॉमेडी साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे प्लैनेट की, ऐसे प्लैनेट क्या कहें, ऐसी दुनिया की जहाँ पे इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज हो गया, मतलब कि अलग अलग प्लैनेट पे जाके ये लोग रहते हैं। और यहीं पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक रोबोट की, जो कि एक नॉर्मल सा रोबोट होता है, लेकिन ये अपनी कोडिंग को छेड़ देता है, जिसकी वजह से इसके पास फुल कंट्रोल आ जाता है। ये सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और इंसानों की तरह ये बिल्कुल रिएक्ट करता है। लेकिन यही इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि अगर कंपनी को पता लग गया कि इसने अपनी कोडिंग को छेड़ा है तो वो इसको खत्म कर देंगे और इसको किसी भी तरीके से ये सीक्रेट छुपा करके रखना और ये अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा है। इसी बीच इसकी मुलाकात हो जाती है एक ऐसी टीम से, जो कि एक प्लैनेट पे जाकर रिसर्च करने वाली है और नियम के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार इनको एक बॉट को अपने साथ रखना होगा जो इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। और वो लोग इसी बॉट को चुन लेते
हैं, जिसके बाद आगे क्या होगा और इस बॉट ने कुछ बहुत भयानक कर रखा है पास्ट में, तो वो सारी चीजें क्या है वही आपको इसके अंदर देखना है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो एप्पल TV प्लस पर अवेलेबल है। रेटिंग्स में 7.3 और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। इसका कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो आप भी इसके लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। ये एक ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक हेज फंड मैनेजर की, जो कि काफी बड़ी पोस्ट पे होता है। और आपको पता है हेज फंड मैनेजर जो होते हैं काफी तगड़ा पैसा कमाते हैं, काफी लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, और ये भी उसी लेविश लाइफस्टाइल को जी रहा होता है। लेकिन इतने में एक दिन इसको सडनली निकाल दिया जाता है इसकी जॉब से, और इसने अपने एक्सपेंसेस तो बहुत बढ़ा दिए थे, सेविंग्स कुछ भी की नहीं थी, जिसकी वजह से एकदम सडनली इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, क्योंकि अब इनको लाइफस्टाइल भी तो मैनेज करना है, अपने अमीर दोस्तों के सामने अपनी अमीरियत दिखानी भी तो है। इस वजह से ये अपने अमीर दोस्तों को जो कि इसके आस पड़ोस में रहते हैं उनके घर में चोरी करना शुरू कर देता है, बहुत महंगे महंगे आइटम्स की, ताकि अपना खर्चा चला सके। तो एट द एंड ये चोरी कहाँ जाके रुकती है और क्या होता है वो आपको इसके अंदर देखना है। इसका सीजन 2 अब 2026 में आएगा, क्योंकि सीजन 1 काफी अच्छा गया है। 7.7 की रेटिंग इसको मिली है। एप्पल TV प्लस पे ये सीरीज भी अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट सीरीज है वीक हीरो, जिसके सीजन 1 को तो रिलीज किया ही गया था और अब सीजन 2 को भी रिलीज कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप दोनों सीजन को एक बार में निपटा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी सीरीज है जिसको आप बिंज वॉच कर सकते हैं। मतलब कि एक बार शुरू किया तो खत्म किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। कहानी देखने को मिलती है हमें एक लड़के की जो कि टेक्निकल चीजों में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन इसके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, हरामी बच्चे जो कि इसको बुली करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, उनसे किस तरीके से डील करता है और किस तरीके के कमाल के एक्शन सीन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वो सारी चीजें जब आप देखेंगे ना आप इस सीरीज के अंदर, आप इस सीरीज के दीवाने हो जाएंगे। मतलब कि ये सब तो हमने देखा है बॉर्डर पे, कंट्रीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, लोगों के बीच में, गैंग्स के बीच में मारपीट होती रहती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल के अंदर जो मारपीट हो रही है, जो हरामी बच्चे हो किस तरीके से मासूम बच्चों को तंग करते हैं, उन सब चीजों को जिस तरीके से दिखाया गया रियलिस्टिक वे में, वो देख के आप खुश हो जाएंगे और आप इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। मतलब कि कंप्लीट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो दोनों सीजन के साथ ये सीरीज अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे। रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, तो रेटिंग्स काफी अच्छी मिली है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो मस्ट वॉच जरूर देखिए। नेक्स्ट सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके सभी सीजन को आई थिंक रिलीज किया जा चुका है, जिसको आई थिंक सब लोगों ने देख भी लिया होगा। पीकी ब्लाइंडर्स एक ऐसी सीरीज है जो कि मास्टरपीस जैसी सीरीज है, और बहुत से लोग इस सीरीज को खाली इसी वजह से नहीं देखते हैं या नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो इसको हिंदी में भी रिलीज किया जा चुका है। कहाँ देखनी है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन सारे सीजन्स अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है कि ये पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज क्या चीज है। आई थिंक नाम ही काफी है इस सीरीज को। रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है रिकी एंड मोर्टी। ये सीरीज 2013 में आई थी और अभी तक इसके 7 सीजन्स आ चुके हैं। इसके सभी सीजन्स नेटफ्लिक्स के ऊपर ही अवेलेबल हैं। और इसके अगर स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दादा और पोते की। जो दादा है वो काफी एडवांस हैं, काफी बड़ी बड़ी इन्वेंशन उन्होंने की है। उनका पोता काफी शरारती है और ये दोनों मिलकर किस तरीके से जाते हैं मल्टीवर्स के सफर पे, जहाँ पे आपको हर एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सीजन छोड़िए, एपिसोड्स का भी आपस में बहुत कम कनेक्शन है। शुरुआत में कुछ एपिसोड का आपस में कनेक्शन है, बाकी उसके बाद तो हर एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी ही देखने को मिलती है। और जिस तरीके का पागलपन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आपने कभी ना कभी सोची जरूर होंगी, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि ऐसा कहीं हमको देखने को मिल सकता। और इसके अंदर आपको आपकी सोच भी, आपकी वियर्ड सोच भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से प्लैनेट्स को दिखाया गया, जिस तरीके से मतलब जो कुछ भी इसके अंदर दिखाया गया वो एकदम मतलब कि दिमाग घुमा देने वाला। आप एक बार इस सीरीज के पहले दूसरे एपिसोड को, या जब ये मल्टीवर्स में ट्रैवल करना शुरू करते हैं उसको देखिए, आप इस सीरीज को मतलब खत्म किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप सारे के सारे सीजन को सोचेंगे ना, 7 सीजन को एक ही साथ निपटा देता हूँ, इतनी एडिक्टिव ये सीरीज है। आज थोड़ी सी आपको समस्या होगी क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इनिशियली जो इस सीरीज के जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो कि उस दादा की या ग्रैंडफादर की वॉइस देते थे, क्योंकि जो ग्रैंडफादर था वो शराबी था, तो ये क्या करते थे जो आर्टिस्ट थे, ये बहुत सारी बियर पी लेते थे रिकॉर्डिंग करने से पहले, और बियर पीने के बाद ये रिकॉर्डिंग करते थे ताकि वो बेवड़े वाली वॉइस निकल के सामने आ सके। तो यहाँ पे डेडिकेशन साफ तौर पे झलकता है। इस वजह से इंग्लिश में देखना इस सीरीज को ज्यादा अच्छा रहेगा। और लैंग्वेज को इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आप बिना लैंग्वेज की समझ जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो काफी अच्छी मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए, आपका दिन बन जाएगा जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे। तो 9.1 की रेटिंग के साथ ये सीरीज है नंबर 1 इस लिस्ट की, और नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज अवेलेबल है सभी सीजन के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। काफी कमाल की न्यूज में उसके ऊपर लेकर के आता रहता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।